हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो प्यारे साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा क्लियर है कि आज हम जो है 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर निकालेंगे। 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर, और वो भी मल्टीप्लाई करके। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है आपको, एकदम इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एकदम लास्ट तक आप बने रहेंगे तो नो डाउट कि आपको 110% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर थोड़ी सी ज़रूरत होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम जो है अपनी वीडियो में पूरा जो है 1 से लेके 1000 तक की संख्या का स्क्वायर एकदम आसानी से और इजीली तरीके से कैसे निकालेंगे उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है 1 से लेके 100 तक के लिए समझ लेते हैं। 1 से लेके 100 तक के लिए समझते हैं, और कई शॉर्ट्स वाले वीडियो में हमने जो है डिस्कस भी किया है और अच्छे से समझाया भी है आपको कि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं एकदम इजीली और आसान तरीके से। और हम आज के वीडियो में एकदम पूरा अच्छे से सीखेंगे कि हम जो है 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक ही तरीका बताऊंगा, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको एकदम आसानी तरीके से समझा दूंगा। चलिए ठीक है, पहले हम 1 से लेकर 100 तक से संख्याओं का स्क्वायर निकालते हैं, जिसमें आपको 1 से लेके 9 और 10 तो इतना तक तो जो है एकदम आसानी से आपको याद ही है, उसको जो है आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, उसको आप याद भी कर लेंगे, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं 11 से। आपको 11 से लिखना है, तो 11 से ही स्क्वायर करना है। तो 11 से का जो है आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप क्या करेंगे कि जो संख्या दी गई है उसी का, जो संख्याएं दी गई हैं उन दोनों का भी स्क्वायर करिए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन आपको हमेशा संख्या 2 अंक में लिखना है। 0 1 हो गया। अब फिर 1 है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो है अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये दूसरा स्टेप आपको ध्यान समझना है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का 1 मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, जो आएगा उसी में जो है 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 1 जा 1 आएगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके लास्ट वाले अंक से आपको इसमें क्या कर देना है, एक अंक छोड़ करके ही लिखना है। हमेशा आपको एक अंक छोड़ के ही लिखना है, एक अंक छोड़ के ही लिखना है। एक अंक छोड़ के लिख दिया हमने। अब इसको आपको करने रहना है, +1 आ गया, यहाँ पर आ गया 2 है, यहाँ पर आ गया 1, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। और 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है, यह सबको पता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा टफ में चलते हैं। 19 का स्क्वायर है, शानदार से लास्ट तक बने रहेंगे, 100% सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 19 का स्क्वायर करना है, तो आप 9 का स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, आप सभी को पता है। फिर 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, लेकिन उसको 2 अंक में लिखना है आपको। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। 1 का 9 में मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 9 9 में 2 का मल्टीप्लाई करें, कितना, 18 हो जाएगा। तो 18 एक अंक छोड़ करके लिखना है, 18 लिखना है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 और 8 16 होता है, 16 6 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। 361 आपका 19 का स्क्वायर होता है, यह भी आपको पता होगा। ठीक है बच्चे लोग, इतना कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको नहीं होगी। अब थोड़ा सा और ऊपर वाले संख्या में चलते हैं। अब हम ले लेते हैं 84 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, 84 का स्क्वायर करना है आपको, कितना करना है, 84 का स्क्वायर करना है। तब आप क्या करेंगे, इधर वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 ठाई 64 हो जाएगा। 2 अंक में है, इसमें 0 बढ़ाने की आपको आवश्यकता है नहीं। आप 8 और 4 में गुणा कर देंगे, 8 चौक 32, और 32 में 2 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 64। यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ देंगे 4 1 5 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 7 7056 जो आ जाएगा वह आ जाएगा 84 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 84 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, इतना चीज़ आप एकदम अच्छे समझ गए होंगे, बिना किसी तकलीफ परेशानी समस्या के आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखो इसको एक तरीके से नहीं, आगे बढ़ाते हैं तब बताते हैं आपको। जैसे अब हम 100 से ऊपर चलते हैं, 100 से ऊपर वाली संख्या का बढ़ते हैं। 100 से ऊपर वाली संख्या का, तो 100 से ऊपर वाली संख्या का जैसे आपको निकालना है, 106 का स्क्वायर निकालना है। तो 106 का स्क्वायर निकालना है, तब आपको क्या करना है, अब इसमें हम बेस मानेंगे, इसमें हम 100 बेस मान लेंगे, 100 बेस मान लेंगे, 100 इसका क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। आधार
मानेंगे उसका बेनिफिट होगा, आपको आसानी से निकल के आ जाएगा। कितना 100 के नज़दीक है, इसलिए बेस हम जिसके नज़दीक रहेगा वही बेस मानेंगे। 100 के नज़दीक है 100 का, 200 के नज़दीक है 200 का, 150 के नज़दीक है 150 का, तो जिसके नज़दीक रहेगा उसी संख्या का आपको बेस मानना है, ठीक है। एक अब यही बेस वाले तरीके से अब पूरा हम जो है 1000 तक का स्क्वायर निकाल देंगे, खत्म हो जाएगा कहानी, खत्म, बाय बाय टाटा हो जाएगा सब कुछ। 100 आधार मान लिए, 106 का आपको स्क्वायर निकालना। अभी थोड़ा सा सीख रहे हैं, जब आप निकालना स्टार्ट करेंगे तो धन 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 धड़ल्ले से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। 106 का आपको निकालना है स्क्वायर, 106 का निकालना है स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, बेस हमने मान लिया 100। अब यह बेस से बताइए कितना ज़्यादा है, तो बेस से ज़्यादा है कितना, 6 ज़्यादा है। बेस से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, इतना आपको पता है। अब आपको क्या करना है कि उसी का जो है आपको क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। बेस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपको क्या कर देना है, और जो है जितना ज़्यादा रहेगा उसी में आपको 2 गुणा कर देना है। 6 ज़्यादा है, 6 में 2 गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। और इसी 100 में जो है आपको 12 जोड़ देना है, 100 में ही क्या कर देना है, 12 जोड़ देना है। तो 100 में जब 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। फिर जो संख्या ज़्यादा थी उसका आपको स्क्वायर करके लिख देना है, तो स्क्वायर करके लिख देंगे, स्क्वायर करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, तो यही अब क्या आंसर आ जाएगा, 112 और 36 आपका क्या हो जाएगा, 106 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या यह चीज़ इतना सब चीज़ को सब सही बच्चों को इतना समझ में आ गया है? तब हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्या किया हम, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपके लिए कर देते हैं। तो इसे 108 का स्क्वायर निकालना है आपको, 108 का स्क्वायर निकालना है आपको। तब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 ही 100 में आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि 100 माना है, 100 में जो है 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, ठीक है। अब जो संख्या ज़्यादा है उसी का आपको कर देना है स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद इसी संख्या को आपको कर देना, लिख देना है 116 और 64 आप क्या हो जाएगा, 108 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ ठीक है। एक बार हम 100 से कम वाली संख्या का निकालेंगे, जैसे 100 से ज़्यादा है तब नहीं निकाल रहा है। अब अगर 100 से कम होता है संख्या तब 100 को आधार मानकर कैसे सॉल्व करेंगे, इस एक 100 से कम वाली संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 97 का, ठीक है, 97 का आपको स्क्वायर निकालना है बच्चा लोग। तो आप कैसे करेंगे, इसमें देखेंगे 100 से ये कितना कम है, 3 कम है, ठीक है, 100 से कितना कम है, 3 कम है। तब आप क्या करेंगे, इसमें जो संख्या 3 रहेगी उसी में आपको क्या कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ अगर ज़्यादा है तो उसमें जोड़ा जाता है, और जो चीज़ मतलब जो अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो ऑलरेडी बढ़ता चला जाता है। हमारे देश का नियम भी है, कोई बनी हुई चीज़ को ज़्यादा बनाया जाता है। तो ये जो कोई चीज़ बड़ा है तो उसमें और प्लस होता चला जाएगा। अगर ये 100 के बेस में, अगर ये इसमें क्या था, यहाँ पर हम देख लीजिए दोनों एग्जाम्पल में कि 106 था, या 100 के बेस से ज़्यादा था, तो ज़्यादा वाला था तो इसमें जो है 6 में 2 जितना ज़्यादा था उसमें 2 का गुणा किया, और 2 गुणा करने में फिर इसी में 100 में प्लस कर दिए, ठीक है। तो बड़ी चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। दूसरे कंडीशन हमने क्या देखा कि 108 में 8 ज़्यादा था, तो 8 में 2 का गुणा कर दिया, 16 आ गया, फिर 16 को 100 में प्लस कर दिया। लेकिन जो चीज़ घट रही है तो उसको और घटता चला जाता है, जो चीज़ घटता है तो और घटता, जैसे बैंक में पैसा डालते हैं तो जो एक लिमिट होती है, लिमिट से अगर कम पैसा रहता है तो बैंक जो है लैप्स करता चला जाता है, तो घटने पे घटता है और बढ़ने पे बढ़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या करने हैं, हमने जो 3 कम था, 100 बेस 100 मान के सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो बेस में से 3 कम था तो 3 में हमने 2 गुणा कर दिया, 3 में कितना आ गया, गुणा करने 6। अब 6 में से क्या, 100 में से क्या कर देना आपको, 100 में से क्या कर देना है आपको, 6 माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 94 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब माइनस करने पे 94 आएगा। फिर क्या करना है, इसी वाली संख्या जो 3 जितना आपने घटाया था, ये स्टेप चाहे कम वाला हो चाहे ज़्यादा वाला हो तो उस दोनों में स्टेप लगाना है कि जो संख्या जितनी कम थी उसका स्क्वायर करके आपको बगल में लिख देना है। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन 9 अकेले है तो हमेशा इसको आपको 2 अंक में लिखना है, यही आपका क्या हो जाएगा, 9409 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 97 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कुछ और भी क्वेश्चन जो है इस पर सॉल्व करेंगे हम। अभी तक यहाँ तक तो सब चीज़ क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं है। अब आते हैं जैसे 200 के जैसे एक ले लिए, 197 ले लेते हैं और एक 203 ले लेते हैं। इसका स्क्वायर करना होगा तब क्या करना है आपको, एकदम आसान भाषा में समझिए कि तो जितना चीज़ बताया गया समझ में आया। अब हम थोड़ी सी और बड़ी संख्या में ले लेते हैं। हमने लिया 197, 203। अब हम अभी इसके पहले हमने बेस 100 लिया था, लेकिन अब हम बेस 200 लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 203 का निपटा देते हैं, ठीक है। तो
इस 203 में जो है कितना ज़्यादा हो रहा है, 200 बेस से कितना ज़्यादा हो रहा है, 3 हो रहा है। जितना संख्या ज़्यादा हो रहा है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ सेम प्रोसेस वही है, 206 है, 206 है ना, 206 भाई 200 आया है तो इस संख्या को जोड़ा जाता है, तो 200 चलिए हम लिख दे रहे हैं, 200 प्लस कितना कर देंगे, 6, कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई और करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसके पहले हमने बेस लिया था 100, जब 100 बेस लिया था तो उसमें 1 आएगा, 1 में आप किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे हमको वही मिलता है, इसलिए हमने उसमें आपको बताया नहीं। लेकिन यहाँ पर बेस जब जैसे जितना बेस बढ़ाएंगे उतना ही आपको मल्टीप्लाई करना है। बेस हमने 200 लिया है, 200 हो रहा है, 2 आ रहा है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई और कर देना है आपको, हर चीज़ में आपको ध्यान देना है। 2 का मल्टीप्लाई और कर दिए, कितना आ गया, 6 दूनी कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 412 आ जाएगा। अब वही चीज़ पुराना मेथड, फिर कितना ज़्यादा था, 3 का कर देना आपको स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 0,9, हमेशा 2 अंक में लिखना है, 41,209 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 41,209 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 197 का देख लेते हैं, सारा मसला सारा माजरा क्लियर हो जाएगा, एक ही वीडियो में सब चीज़ जो है फिनिश कर देंगे 1000 तक का, और शायद उससे ज़्यादा कोई संख्या का स्क्वायर निकालने की नौबत आपको नहीं मिलेगी। 197 आया है, इसको 200 का बेस लेना है, 200 का बेस लेना है। अब ये 200 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, 3 कम है, 3 में कर देना है आपको 2 गुणा, कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कम होने वाली संख्या को और कम किया जाता है और ज़्यादा वाली संख्या को बढ़ाया जाता है। तो कितना 200 है, 200 में से आपको क्या कर देना है, 6 माइनस कर देना है। जब 200 में से 6 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, 100 कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, फिर आपको बताना है, हमने बताया कि जब जितना बेस लेंगे उतने का फिर से मल्टीप्लाई करना है। बेस 200 है, इसमें जो है 2 का क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 9 18 हो जाएगा, 8 चला जाएगा, 2 1 9 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो संख्या, जितना संख्या ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, 3 कम था, तो 3 कम था, जो कम वाली संख्या है उसी का स्क्वायर कर देंगे, तो हमेशा 2 अंक में लिखेंगे, तो 388,009 अब क्या हो जाएगा, 197 का जो है आपका स्क्वायर होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे और आगे, अब डायरेक्ट जो है हम एक 500 का एक आधार बेस करके बता देते हैं, फिर एक बार 900 का आधार करके बता देंगे, मामला यहीं क्या आ जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा खींचेंगे नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें जो है एकदम अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। तो आगे एक 500 बेस वाला भी देख लेते हैं। जैसे एक हमने ले लिया कि 492 और एक ले लेते हैं 504, इन दोनों का स्क्वायर करना है। आप उन और भी संख्या का बीच में भी निकाल सकते हैं। अभी देखिए एक बार, जैसे आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमको 444 का निकालना हो तो कितना माइनस करना पड़ेगा। अभी हम एक बार जो है 50-50 का बेस बना दें, मतलब 450 का बेस कैसे निकालेंगे, 350 का बेस कैसे बनाएंगे, 250 का बेस कितना बनेगा, 350, 450, 550, 650, 750, 850 के समथिंग अगर आएगा तो उसका आप कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल भी परेशान आप हैरान नहीं होंगे, बस अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। तो 492 का जो है निकालना है, 492 का निकालना है, तो आप इसका आधार कितना बनाएंगे, 500। कितना आधार बनाएंगे, 500 बनाएंगे। तो 500 से कितना कम है ये बच्चा, 500 से कितना कम है, 8 कम है। जितना संख्या से कम है उसमें आपको 2 गुणा कर देना, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 16। अब हमने बताया था कम होने वाली संख्या को और कम किया जाता है, तो इसमें आपको क्या कर देना है, 500 में से 16 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9 में से 1 जाएगा, कितना 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब 484 आ जाएगा। और अभी जब बेस 200 लिए थे तो हम 2 गुणा किए थे, अब यहाँ पर बेस कितना लेना है, 500 है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आपको क्या कर देना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, 5 और कितना हो जाएगा, 20। देखो जब आप लगाते रहेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी, दाना लगाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो समझाने के लिए आपको इतना टाइम मैं ले रहा हूँ, बस बताना समझाना ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। तो 5 और 20 हासिल लगा, कितना हो जाएगा, 2, 5 8 कितना हो जाएगा, 40, 5 8 40 और 40 2 कितना हो जाएगा, 42, हासिल लगा 4, 5 और 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 2420। ठीक है, अब अंतिम वाली संख्या का स्क्वायर करके लिख देना है। अंतिम वाली संख्या है कितना, अंतिम वाली संख्या 8 कम था, तो 8 है कितना हो जाएगा, 64, 64 लिख देंगे। यही आपका 24 20 64 आपका कितना स्क्वायर हो जाएगा, किसका, 492 का। ठीक है, आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएंगे, और जो है आप चैनल पर अगर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट एक जो है करेंगे, क्योंकि आपको कमेंट से जो है हमको एक एनर्जी ऊर्जा मिलेगी, और मैं आपके लिए एक बेहतर जो है वीडियो आपके सामने रखता रहूँगा। ठीक है, तो 504 का स्क्वायर करना है आपको, 504 का स्क्वायर करना है बच्चे लोग। तो आपको क्या करना है कि देखना है, 500 का आधार बनाएंगे, 500 का आधार बनाएंगे। तो अब यह 500 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 में कर देना है आपको 2 का गुणा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है,
अब ज़्यादा वाली संख्या ज़्यादा होती है, घटती, कम वाली संख्या घटती जाती है। तो आपको क्या कर देना है, 500 में 8 और जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 508 हो जाएगा, ठीक है। और हमने बताया कि आधार जितना होता है उसमें उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 500 का आधार है, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 40 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 8 40 और फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 बचे कितना हो जाएगा, 25, 25 से 40 आ जाएगा। फिर कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 कर देंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा। तो 25 40 16 आपका कितना, 504 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि इतना चीज़ें जो है आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। तो अब एक बार हम डायरेक्ट 9 का बेस करना है, 900 को बेस मानते हुए एक बार 900 तक के ही बता देते हैं। उसके बाद तब हम चलेंगे 50-50 वाले मामले में, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें बताएंगे। सब तरीका यही रहेगा, एक भी आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। बस जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बस लास्ट तक वीडियो जो है देखते रहें, ठीक है। और एक कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 891 का, 891, और एक ले लेते हैं 907 का ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो 920 सेम वही प्रोसेस, सब में वही प्रोसेस करना है, कुछ अलग से सोचना ही नहीं है। कितना ज़्यादा कम है, 900 से कितना कम है, 9 कम है। कितना कम है, 9। जो संख्या कम है उसी में आपको 2 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है इतना तक। अब कितना बेस बनाए हैं, 900 बनाए हैं। अब कम है तो इसमें 900 में से और 18 कम हो जाएगा, तो 900 में से जब है 18 आपको क्या कर देना है, कम कर देना है। 900 में से 18 आपको कम कर देना है। तब आप कितना कम कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 882 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, किसका, 9 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने आधार कितना माना है, 900 माना है। आधार हमने कितना, बेस कितना माना है, बेस हमने कितना माना है, 900 बेस माना है, 900 बेस माना है, इसलिए 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 दूनी 18 और 9 8 72, 72 1 73, हासिल लगा 7, फिर 9 8 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79, मतलब से 79 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 79 38 आपका क्या आंसर हो जाएगा। फिर आपको अंतिम स्टेप जो सब में करते चले आना, जो संख्या जो कम है उसी का आपको कर देना है स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, 79 38 81 आपका क्या हो जाएगा, 891 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं 907 पे। 907 में क्या करना है बच्चा लोग, आपको कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसमें आपको करना है 2 का गुणा, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। जो चीज़ ज़्यादा है उसको और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 914 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी में आपको क्या कर देना, 9 का गुणा, जितना बेस बना है उसमें उसी का गुणा कर देंगे। 9 चौक 36, हासिल लगा 3, 9 का 9 3 12 हो जाएगा, 2 हासिल लगा 1, 9 9 81, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो संख्या ज़्यादा है उसी कर देना स्क्वायर, 7 7 49 हो जाएगा। यही आपका 82 26 49 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करिएगा, इसी मेथड से प्रैक्टिस करिएगा। आपको हर के लिए आपको 10 मेथड समझने की आवश्यकता नहीं है। एक ही मेथड में आपका सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी बिना किसी तकलीफ परेशानी समस्या के। चलिए एक अंतिम जो है हम समझते हैं, जैसे अगर हमको 554 मिल गया, 554 मिल गया, तब उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, आप कैसे लगाएंगे। तो आप देखिए यह जो है, अगर 500 का बेस बनाएं तो 54 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 600 का बेस बनाएंगे तो जो है कितना कम हो जाएगा, 46 लगभग कम हो जाएगा। तब बताइए, तब तो बड़ा लंबा 54 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 46 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो इसका भी हल है मेरे पास, इसका भी तोड़ है मेरे पास। तब इसमें आप आधार कितना बनाएंगे, 550 का आधार बना लेंगे। कितना बना लेंगे, 550 का आधार बना लेंगे, ठीक है। तब आपको क्या करना है, इसमें कितना ज़्यादा है, 550 से 4 ज़्यादा है। जितनी संख्या ज़्यादा है उसमें आपको कर देना है 2 का गुणा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ज़्यादा है मतलब संख्या और बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा, 550 में जो है 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 550 में 8 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, 558 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस कि अब आपको गुणा कर, जैसे आपने क्या किया था कि जब 500 का जो है बेस था तो आपने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 550 का है, तब आपको क्या करना है, 5.5 का गुणा करना है। आपको इस जो संख्या 558 है इसमें आपको 5.5 का गुणा करना है।
आपको 5.5 का गुणा करना है 558 में गुणा करना है। उसी तरीके से अगर इसे 550 है तो 5.5 हो जाएगा, 450 है तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो इतना हो जाएगा। और एक चीज़ आपको और बताना है कैसे आप जो है करेंगे, क्या क्यों यहाँ पर ऐसा हो रहा है। जैसे जब आप 100 का बेस बनाते थे तो आप क्या करते थे, 1 का गुणा करते थे। अब इसे अगर 500 करना है, 500 करना तो 500 में आप सिंपली 100 से भाग कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जो आएगा 5 उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर 600 है, 600 बेस है तो कितना आ जाएगा, 600 में आपको क्या कर देना है, 100 से भाग कर देना है। कितना आ जाएगा, 6, इसलिए जो है आप इसमें कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। उसी तरीके से सेम प्रोसेस, अगर 550 दिया गया है, 550 है, उसका बेस कैसे करेंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो ये 0 0 कर जाएगा, 1 दशमलव ऊपर लग जाएगा, 5 दशमलव कितना आ जाएगा, 5। अब तो ये इतना बताने की जरूरत नहीं, आप जो है भाग 55 में 10 का भाग कर लेंगे। उसी तरीके से 650 आ जाएगा तो आप 650 में 100 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। 750 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7.5 हो जाएगा। 850 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आप दशमलव में गुणा करते हुए चले जाएंगे, बिना किसी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, समस्या के आपको भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो 558 में आपको 5.5 से क्या कर देना है, गुणा करना है। 558 में आपको 5.5 से गुणा कर देना है। 5.5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3069 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3069 आ जाएगा। ठीक, फिर वही प्रोसेस, कितना ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था, 4 ज़्यादा है, 4 का कर देंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, तो यही आपका कितना आ जाएगा, 3000 मतलब 306916 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा जो है आपको एक जो है घर पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस कर लेंगे, शानदार जो है आपको समझ में आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसी को बताया है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शायद शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझाया सके। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए समय पर, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। और जय हिंद, जय भारत।